देखिए, ये चीज़ जान लेनी बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो देखने का नज़रिया है वो हमें बदलना पड़ेगा। अभी क्या है, क्योंकि हम मन से चल रहे हैं, मन चीज़ों को दो में देखता है। जो भी दुनिया में हो रहा है हमसे बाहर, वो दो में हो रहा है। पैसे से आप किसी की जान बचा भी सकते हैं और पैसा किसी की जान ले भी सकता है। खाने से आप किसी की जान बचा भी सकते हैं और ज़्यादा खाने से किसी की जान जा भी सकती है। तो हर चीज़ दो में काम करती है। आँखें, यही आँखें सोने के काम आती हैं और यही आँखें जागने के काम आती हैं। इसी ज़बान से मैं अच्छी बात कर सकता हूँ और इसी ज़बान से मैं बुरी बात भी कर सकता हूँ। हर चीज़ दो काम करती है। हर चीज़ हमसे जो बाहर है वो दो काम करती है। किसी के लिए दुख सुख होता है और किसी के लिए सुख दुख बन जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। दुनिया में जो भी हमसे बाहर हो रहा है वो दो में हो रहा है। और प्रॉब्लम यही आ रही है कि वो दो में हो रहा है क्योंकि मन उसे जैसे हो रहा वैसे नहीं देख रहा, बल्कि उसे अपने हिसाब से अच्छे बुरे में तोड़ दे रहा है। तो चीज़ तो एक ही हो रही है, चाहे वो अच्छी हो रही हो चाहे बुरी हो रही हो हमसे बाहर, चीज़ एक ही हो रही है, पर मन उसको दो में तोड़ देता है। चाहे वो अच्छा हो रहा हो पर मन उसको बुरा बना सकता है क्योंकि वो आपके लिए बुरा है। चाहे वो बुरा हो रहा हो, मन उसको अच्छा बना सकता है क्योंकि वो आपके लिए अच्छा हो रहा है। तो जैसे कोई मर रहा है पर उसको मरता हुआ देख के लोगों को उसमें भी मज़ा आता है, तो उसमें आपको मज़ा आ रहा है। और कोई अगर जी रहा है और वो प्रगति कर रहा है तो उसको देख के हमें दुख भी पहुंच सकता है क्योंकि अब हम प्रगति नहीं कर रहे, वो प्रगति कर रहा है। तो मन अपने हिसाब से चीज़ों को तोड़ता है। चीज़ें हो रही हैं, चाहे बुरी भी हो रही हैं, उसको वो अच्छा बना सकता है, और अच्छी हो रही है उसको बुरा बना सकता है अपने हिसाब से। क्योंकि ये कंडीशनिंग है मन की, ये ट्रेनिंग है मन की। मन ट्रेन होता है अपने आसपास के लोगों से, अपनी दुनिया से, अपने आप से, एक्सपीरियंसेस से, जो हो रहा है उसको जो मिल रहा है उसके हिसाब से, अपने माँ बाप से हम सीखते हैं। तो ये ट्रेनिंग चल रही है हमारी मन की, और मन फिर उसी एक तरह से उस तरह में वो गड़ जाता है, बैठ जाता है, और फिर वो उसको उससे बाहर नहीं आ पाता, और फिर दुनिया को वो उसी नज़रिए से देखता रहता है। तो नज़रिया है मन का चीज़ों को दो में तोड़ना। इसलिए वो भागता है। जो चीज़ उसे मिल रही है वो अच्छी नहीं है उसके लिए, तो इसलिए वो भाग रहा है किसी और चीज़ के लिए जो उसे मिल चाहिए। तो वो एक चीज़ जो उसे मिल रही है वो बुरी है, इसलिए वो भाग रहा है जो चीज़ उसे चाहिए उस तरफ। उसे फ़र्क नहीं पड़ता वो चाहे अच्छी हो या बुरी हो दुनिया के लिए, पर उसके लिए वो भाग रहा है। और इसी भागने में वो डर बना रहा है, क्योंकि जो नहीं चाहिए उससे डर रहा है, जो चाहिए उसकी तरफ भाग रहा है। तो इच्छाएं बना रहा है और डर बना रहा है और उम्मीदें बना रहा है, क्योंकि वो चीज़ों को दो में तोड़ पा रहा है। पर यह समझ लेना ज़रूरी है कि हम मन नहीं हैं, हम हैं। मन हमारा एक यंत्र है जिससे हम एनालिसिस कर सकें, बचा सकें, पर हम मन नहीं हैं, हम आत्मा। हमारे पास आँख है, कान है। देखिए, जो एक मृत व्यक्ति है उसके पास आँखें हैं, कान है, ज़बान है, सब कुछ है, पर उसके अंदर एक जीवन नहीं है। और जीवित व्यक्ति के पास सब कुछ है, सेम जो एक मृत के पास है, पर उसके पास आत्मा है, उसके अंदर एक जीवन है। तो यही फर्क है जीवंत और मृत व्यक्ति के बीच में। तो फिर इसका मतलब ये है कि हम हैं वो आत्मा, या हम हैं वो जीवन, हम शरीर नहीं है। देखिए, हम ना तो ये घर है। घर कैसे बनता है? दीवारों से नहीं बनता, बल्कि उसके अंदर के लोगों से बनता है। गाड़ी तब चलती है जब उसके अंदर एक ड्राइवर होता है। गाड़ी पहिए, खिड़की, दरवाजे नहीं, बल्कि उसके अंदर ड्राइवर होता है, तब चलती है। इंजन होने से नहीं चलती, वो ड्राइवर बैठने से चलती है। तो
ये चीज़ें समझ लेनी बहुत ज़रूरी है कि हम मन नहीं है। मन है एक यंत्र सोचने का, बचाने का, कुछ काम करने का, और शरीर है हमारी हमारी आत्मा का घर। क्योंकि हम मन को हमने दे दी है शक्ति, मन कंट्रोल कर रहा है शरीर को, तो इसलिए लगता है कि मन ही है हम, पर हम मन नहीं, हम हैं वो आत्मा। और आत्मा चीज़ों को दो में नहीं तोड़ती। आत्मा चीज़ें जैसी हो रही हैं उसको वैसा देखती है। आत्मा कुछ नहीं करती, सिर्फ देखती है जो हो रहा है। तो हम हैं वो देखने वाले, हम नहीं हैं चीज़ों को करने वाले। और देखते हैं हम चीज़ों को वैसे जैसे वो हो रही हैं, उसको तोड़ते नहीं। पर मन तोड़ रहा है, और क्योंकि हम मन से जी रहे हैं तो इसलिए वो चीज़ें टूट रही हैं और हम परेशानी में आ रहे हैं। पर जैसे ही हम आत्मा से जीना शुरू कर देंगे तो सब चीज़ें एक हो जाती हैं। चीज़ें जैसी हो रही हैं वैसी ही होती हैं। उसको फिर हम दो में नहीं टूटती। हम उसको वैसा ही देखते हैं, और ना ही उसको फिर हम वैसे रिएक्ट करते हैं अच्छे बुरे के लिए, और ना ही फिर वो स्ट्रेस बनता है और ना सफरिंग बनती है। तो करना क्या है, हमें इक्वानिमस होना है, या फिर हमें चीज़ों को समता में देखना है। जैसी हो रही है वैसे देखना है, जो आउटकम आ रहा है। जीत को और हार को अलग अलग नहीं देखना, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू ही है, एक ही चीज़ है वो। जीत और हार एक है, अलग अलग नहीं है। जीत यहाँ नहीं है और हार यहाँ नहीं है। अगर हार गए तो हमें यहाँ नहीं पहुँचना। वो दोनों एक ही चीज़ें हैं। जो आज जीतेगा कल वो हारेगा, और जो आज हार रहा है वो कल जीत भी सकता है। तो ये बराबर की चीज़ें हैं। जियो हमें आउटकम जो आ रहा है उससे प्रभावित नहीं होना। विचारों को अच्छे विचार बुरे विचार नहीं बनाना, बल्कि विचारों को सिर्फ विचारों की तरह देखना है। उसको जैसे ही तोड़ दिया तो प्रॉब्लम शुरू हो गई। पर जैसे जो हो रहा है उसको वैसे देखा तो फिर वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो अच्छे विचार बुरे विचार कुछ नहीं, सिर्फ विचार हैं। विचार अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी, पर वो है तो विचार। तो चीज़ें जैसी हो रही हैं वैसे देखें, इक्वानिमस रहें, अलग अलग अंतर ना आए, बल्कि चीज़ों को उनकी होलिस्टिक फॉर्म में देखें। आप जो हो रहा है जैसे हो रहा है बस देखें उसे, तो अपने आप स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। और आत्मा से कंट्रोल आए मन का। मन से कंट्रोल ना चले शरीर का, आत्मा से चले। आपकी ज़िंदगी जो है उसकी आत्मा आपको कंट्रोल करे, आत्मा से कंट्रोल चले, मन से ना चले। बस ये एक चीज़ करनी है, मन आत्मा से कंट्रोल चले, और चीज़ें फिर जैसी हो रही हैं वैसी अपने आप दिखने लगे। क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव है। चीज़ें जैसी हो रही हैं वैसी होने लग जाएंगी, और आपको दिखने भी वैसी लगेंगी। और इससे सारी प्रॉब्लम्स और सफरिंग अपने आप खत्म हो जाती हैं। क्योंकि चीज़ें हम दो में तोड़ रहे हैं, मन तोड़ रहा है, तो वो चीज़ें हमें परेशान करती हैं। पर जैसे आत्मा से जिएंगे तो वो टूटना बंद हो जाएगा, और आउटकम फिर आपको परेशान नहीं करेगा। धन्यवाद। सो इक्वानिमस, हमें इक्वानिमस होना है। हमें चीज़ें जैसी हो रही हैं वैसे देखना है।